गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4 BCA एवं 4 BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन की जॉइंट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स मीन्स ई कॉमर्स में सुरक्षा की चिंता, जिसको हिंदी में कहेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। There is no doubt that the online retail market is booming, with worldwide e-commerce sales predicted to reach $4.5 trillion by 2001। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन खुदरा बाजार आज बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। दुनिया भर में ई कॉमर्स की बिक्री 2021 तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। However, this success often attract unwanted attention, and cyber criminals have an ever more sophisticated arsenal of methods to exploit gaps in ऑनलाइन स्टोर सिक्योरिटी। हालांकि यह सफलता अक्सर अवांछित ध्यान आकर्षित करती हैं और साइबर अपराधियों के पास ऑनलाइन अंतराल का फायदा उठाने के तरीकों का एक और अधिक परिष्कृत शस्त्रागार और स्टोर सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन रिटेलर्स यूज ए wealth of innovative new technology to give their businesses a boost। ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके तथा नई तकनीकी का भरपूर उपयोग करते हैं। थिंक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी
that improves conversion rates। जो आपकी थिंक मशीन है वो लर्निंग तकनीकी को की दरों को इम्प्रूव करती है। और साइट सर्च analytics that provide deep insight into shopper behavior। यह साइट सर्च एनालिटिक्स जो खरीदार के व्यवहार में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। However, as online stores become more advanced, it's important to keep up with the significant security risks that come with it। That you should be aware of and the best methods to avoid them in 2020। हालांकि जैसे जैसे ऑनलाइन स्टोर अधिक उन्नतशील होते जाते हैं, इसके साथ आने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिमों के साथ बने रहना महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स के आने वाले खतरों को जिनसे हमें अवगत होना चाहिए और 2020 में उनसे बचने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाएं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस DDoS। अटैक्स DDoS attack involves your website's server being ordered with request from potentially thousands of untraceable IP addresses। Often driven by the manipulation of IoT devices, today's more sophisticated attacks can cache your entire site to go, often leaving it wide open to more vicious attacks such as malware infections।
हमला एक DDoS में हमारी वेबसाइट्स के सर्वर को संभावित रूप से हजारों अपर्याप्त IP एड्रेस के अनुरोधों के साथ शामिल किया जाता है। अक्सर IoT उपकरणों के हेरफेर से प्रेरित आज के अधिक परिष्कृत हमले हमारी पूरी साइट को निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे यह मैलवेयर संक्रमण जैसे अधिक सातिर हमलों के लिए व्यापक रूप से खुला रह जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। द ओल्ड classic credit card fraud remains the most common security threat facing e-commerce sites, in part due to the fact it's so difficult to trace, detecting that a fraudulent transactions has taken place is a crucial first step, but it is not easy, especially if your site processes hundreds of transactions a day. पुराना क्लासिक क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी ई-कॉमर्स साइटों का सामना करने वाले सबसे आम सुरक्षा खतरा बना हुआ है। इस तथ्य के कारण कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि धोखाधड़ी वाला लेन देन हुआ है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, खासकर यदि हमारी साइट एक दिन में सैकड़ों लेन देन की प्रक्रिया करती है। It's important to try and verify these kinds of transactions before any payment is taken. किसी भी भुगतान को लेने से पहले इस प्रकार के लेन देन की कोशिश करना और उन्हें सत्यापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। If you fail to do this, not only will you lose valuable inventory, but it's your responsibility to pay back whoever card has been scammed. यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो न केवल आप मूल्यवान वस्तु सूची खो देंगे, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि जिस किसी के भी कार्ड के साथ धोखाधड़ी की गई है उसे वापस भुगतान करें। Malware. Malware is any piece of software that's been designed by
cyber criminals with the intention of gaining access or causing damage to a computer network. malware सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है जिसे साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से डिजाइन किया गया है। इंसर्टेड इनटू वेब पेजेस थ्रू टेक्निक्स लाइक SQL इंजेक्शन, malware files can allow hacker to SQL इंजेक्शन जैसी तकनीकों के माध्यम से वेब पेजों में डाला जाता है। मेलवेयर फाइलें हैकर्स को अनुमति दे सकती हैं। बिकॉज malware strategy are constantly evolving, so too must your antivirus protocols to protect your site against security threats to your e-business. Consider installing a firewall to monitor activity and store as little sensitivity information on your site as possible. चूँकि malware रणनीतियाँ लगातार विकसित हो रही हैं, इसलिए हमारे एंटीवायरस प्रोटोकॉल भी होने चाहिए जो हमारी साइट को अपने व्यवसाय के लिए सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए, गतिविधि की निगरानी के लिए एक रिवाल स्थापित करने पर विचार करें और अपनी साइट पर यथासंभव कम संवेदनशील जानकारी संग्रहित करें। बैड बोट्स ऑन द इंटरनेट, देयर आर गुड बोट्स एंड बैड बोट्स. Bots are essentially automated programs designed to perform a specific task on the web. Good bots are harmless and help search engines provide useful results alongside a whole host of other useful actions. In fact, automated technology has since इंटरनेट पर अच्छे बाट और बुरे बाट दोनों होते हैं। वाट अनिवार्य रूप से स्वचालित प्रोग्राम हैं जिन्हें वेब पर एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छे बाट हानिरहित होते हैं और अन्य उपयोगी कार्यों के साथ साथ खोज इंजन को उपयोगी परिणाम प्रदान करने में मदद करते हैं। वास्तव में ये स्वचालित तकनीकी तब से है। ई-स्कीमिंग refers to hackers' method of stealing personal data such as credit card information from payment card processes pages on e-commerce site. ई-स्कीमिंग ई-कॉमर्स साइटों पर भुगतान कार्ड प्रक्रिया पृष्ठों से व्यक्तिगत डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी करने के हैकर तरीकों को संदर्भित करता है। इट्स ए significant security risk in e-commerce as shoppers can be misguided by misleading external links and portals to payment pages. यह ई-कॉमर्स में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम है
क्योंकि खरीदार बाहरी लिंक और पोर्टल को भुगतान पृष्ठों पर गुमराह करके या गुमराह कर सकते हैं। और साइबर क्रिमिनल्स गेन एक्सेस टू योर साइट वाया ए थर्ड पार्टी ए सक्सेसफुल फिशिंग अटेम्प्ट और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या साइबर अपराधी किसी थर्ड पार्टी को एक सफल फिशिंग प्रयास या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के माध्यम से हमारी साइट तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।